कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा है। आजा संडास दिखा तो ज्यादातर हमारी जो है एस्टेब्लिशमेंट वगैरह सब इसी मुद्दे के ऊपर है कि कश्मीर जल्द से जल्द लिया जाए हिंदुस्तान से, क्योंकि वहाँ जबर और जुल्म बहुत ज्यादा किया जा रहा है। अब तो इंतहा हो गई जुल्म की। लेकिन कश्मीर कल भी हमारा हिस्सा था, आज भी हमारा हिस्सा है और ता कयामत हमारा हिस्सा रहेगा। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? ठीक है, तो फिर इंडिया कह रहा है कि आके ले लो ना, हमसे ले क्यों नहीं रहे? इंशाल्लाह अनकरीब ये भी इंडिया की ख्वाहिश हम पूरी कर देंगे और इंशाल्लाह ये मोदी साहब को भी हम बताना चाहते हैं कि मोदी साहब आपकी ख्वाहिश को जो है ना पूरा कर देंगे हम अनकरीब। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? आप बेफिक्र हो जाए। अभी तक हम माइंड पावर और टॉकिंग पावर से बात कर रहे हैं। जब हैंड पावर इस्तेमाल किया तो कश्मीर क्या आधा हिंदुस्तान भी ले आएंगे। तेरे गांड में ऐसा लकड़ा डाल के तोड़ेंगे, भेड़ चोर लकड़ा डाल के तोड़ देंगे गांड में। तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। अब मैं उसी की मिसाल भारत के साथ देखूंगा कि दे आर सेटिस्फाइड विद द लीडरशिप ऑफ मोदी। आप मोदी के नारे पाकिस्तान में लगा रहे हो। मोदी जिंदाबाद, वो सबसे पहले मोदी जिंदाबाद। कि अमेरिका इंडिया जो है विल बी गेटिंग अ परमानेंट सीट एट द सिक्योरिटी काउंसिल एंड राइज एज अ सुपर पावर। पाकिस्तान ऐसी ताकत को क्या करना है जिस ताकत की इज्जत ही नहीं, उस ताकत को क्या करना है? मुझे ये बताएं आप यार, खुदा का नाम है, आंखें खोले आप लोग अपनी, आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, आंखें खोले। ये जो सबसे खतरनाक बात है कि द मोस्ट पावरफुल पर्सन सपोजिटली ऑन द सरफेस ऑफ दिस प्लेनेट जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ऑफिशियली व्हाइट हाउस में जो इनविटेशन दिया गया है व्हाइट हाउस की तरफ से, वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को दिया गया। इतनी अहमियत इंडिया को क्यों मिल रही है अमेरिका की तरफ से? इसलिए तो उसको इस अहल समझा गया है। अच्छा, इनको इस अहल समझा गया नहीं। ये हमेशा भीख मांगते हैं, हमेशा मांगने के लिए जाते हैं, वो मांगने के लिए नहीं जाते। वो ये है कि क़ौम मुत्तहिदा की हकूक़ इंसानियत की कमेटी से इजराइल ने अपने आप को निकाल लिया है। पहले अमेरिका ने निकाला था, अब उन्होंने कहा है कि हम भी उस इजलास में नहीं जाएंगे। कभी हम कहते हैं बॉर्डर खोल दो, कभी हम कहते हैं ट्रेड कर लो। हम उनके पीछे पीछे हैं और वो जब चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे हमारे साथ खेल रहे हैं, हमें जवाब दे रहे हैं, हमें स्नैप कर रहे हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ 4 जगह ऐसी हैं जिनके पास जेट इंजन बनाने की सलाहियत है और मेरा ख्याल उनमें अब भारत। मोदी साहब अमेरिका के लिए क्या गिफ्ट लेके जा रहे हैं अपने? सब गिफ्ट उन्होंने दे दिया है। उन्होंने मास्टर स्ट्रोक जो है निर्मला सीताराम ने मास्टर स्ट्रोक पहले, ये दुनिया के लिए मिसाल है कि जब नया शेरिफ आए तो शेरिफ के मिजाज पे रिसर्च कर। पहला गिफ्ट तो डॉक्टर जयशंकर साहब दे गए थे, पूछे किस तरह। उन्हें पता था कि इज अ डील में। उन्होंने कहा कि 18,000 इंडियन जेल में है, हम फौरन इनको वापस अगले गिफ्ट देकर उनकी जुबान में जो उनको पसंद था वो दे गए। अब मैं उसकी छोटी सी मिसाल लेता हूँ। एक क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे मैं कई दफा बात करता रहता हूँ लोगों से, टैक्स पेयर्स के साथ। लोगों को अमेरिका के अंदर अब टैक्स देने से तकलीफ होती है क्योंकि उनको नजर आता है हमारा टैक्स किसी अच्छी जगह पे नहीं जाता, उसका मसरफ जो है वो ठीक नहीं है, करप्शन। लेकिन जब मैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के लोगों को देखता हूँ तो वो कहते हैं कि हम टैक्स दे के खुश होते हैं क्योंकि हमें पता लगता है कि टैक्स अच्छी जगह पे जा रहा है। अब मैं उसी की मिसाल भारत के साथ देखूंगा कि दे आर सेटिस्फाइड विद द लीडरशिप ऑफ मोदी। That is number one thing। और फिर उसका मुजाहरा जो है वो इकट्ठे होकर करते हैं। यहाँ पे वो जो सीईओज के साथ उनकी मुलाकात हुई, उसपे से मेजॉरिटी तो भारतीय नहीं जानते। अब उसके बाद जो इस वक्त मैं जो मेरा पर्सनल एनालिसिस है, आप कह रहे थे कि डिविडेंड, वाकई डिविडेंड तो उसके शुरू होंगे। कभी हम कहते हैं बॉर्डर खोल दो, कभी हम कहते हैं ट्रेड कर लो। हम उनके पीछे पीछे हैं और वो जब चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे हमारे साथ खेल रहे हैं, हमें जवाब दे रहे हैं, हमें स्नैप कर रहे हैं। बहुत ही कहते हैं ना कि बड़े स्ट्रेट किस्म के डायलॉग पाकिस्तान के लिए इंडिया बोल रहा है। और हमारा जो फॉरेन ऑफिस है चुप एकदम, जैसे जुबान है ही नहीं है, कान है ही नहीं सुनने के लिए। कैसे बोलेंगे भाई, ये कमज़ोर हैं, ये कैसे बोलेंगे? ये बोल ही नहीं सकते। मैंने कहा है ना, किसी भी मुआहदे पे उनसे पूरे नहीं उतरे। हमेशा उन्होंने इनसे बात करना चाहिए, डायलॉग करने चाहिए। इंडिया हमसे बात करना चाहता रहा, अब नहीं करता क्योंकि अब वो थक चुका है। हाँ। भाई किस लिए? अब तो हमसे अपने नहीं बात करते, घर वाले नहीं करते। हमारा सगा भाई अब हमसे बात नहीं करता, कहता है इन्हें समझा किसी को समझा थक जाता है ना। हाँ। कहता है हालते छोड़ दो, ठीक है, बस। हाँ। इसको दफा करो, इसको इसने सुननी तो है नहीं। अच्छा। तो ये हमारा हाल है कि अब हमारी बात वो बहुत हमें कह चुका है, हमसे बातें कर चुका है, मगर उनका यकीन करिए उनकी आवाम भी कह चुकी है, मगर हम कोई सही पल्ला उनको पकड़ाते ही नहीं है।
हमने 75 सालों में कश्मीर को लेके बैठे, जब बात हो हमें कश्मीर लेना है, अब उन्होंने कश्मीर का रोला ही मुका दिया है। हाँ, ठीक अब है। कश्मीरी कहते ही नहीं है कि हमने पाकिस्तान के साथ जाना है या आज़ाद होना है। इवन के जो हमारे पास कश्मीर है वो भी हमसे तंग है। वो भी कहता है किसी तरह हमसे जान छूटे कि हर चीज़ ये महंगी देते हैं, दरिया हमसे बिजली बना रहे हैं, हमें महंगी दे रहे हैं। कोई देखे, हमने जो हमारे पास कश्मीर है, हमने तो वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं की, कोई कारखाने नहीं लगाए, कुछ नहीं लगाया। तो हिंदुस्तान हम बकारियों से कैसे बात करेगा? अब वो बहुत आगे निकल चुके हैं और ये इसलिए बात नहीं करते कि भाई अब किस मुंह से बात करें। एक बंदा आपको बुलाए 10 दफा तो आप जाओ ना और हीले बहाने करो, तो फिर आप कहो जी अब मुझे बुला लो। अब आपको कैसे बुलाएगा? अब आप अपने आप को स्ट्रांग करो, अपनी कोई मतलब म्यार बनाओ कि किसी दुनिया को दिखाओ कि कोई बीच में बंदा डालो, किसी मुल्क के बीच में डालो कि देखो भाई अब हम ठीक हो गए। इंडिया को कहे कि हम शरारत नहीं हाँ, हम शरारत नहीं करेंगे, कोई पंगा नहीं लेंगे, कभी कश्मीर पे बात नहीं करेंगे, फिर इंडिया हमसे बात करेगा। अच्छा, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ओपनली ये बयान दिया है कि हम दुनिया को टेक्नोलॉजी देते हैं, पाकिस्तान जो है दुनिया को टेररिज्म देता है। इस पे भी पाकिस्तान ने कोई जवाब उन्हें नहीं दिया। कैसे देंगे? मैंने परसों इंटरव्यू एक मुसलमान का देखा है, वो हिंदुस्तान में, उसने कहा है 1400 साल से मुसलमानों ने सिर्फ तलवारें बनाई हैं, मुजाहिदीन बनाए हैं, सुई तक तो हमने बनाई नहीं है। और पाकिस्तान पे वो मिसाल है ना, हमने कौन सी चीज पाकिस्तान ने बनाई है? 30 से 40 हजार मदरसे इन 77 सालों में हमने बनाया और 30 से 40 हजार मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों ने राइफलें उठा ली, कलाशन कोपे उठा ली और उन्होंने 30-40 साल जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लगाए, IITs बनाई और आज वो बिलियन ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं। फर्क है ना उनमें और हम में, हमने मदरसे बनाए हैं। देखिए, हम दीन पे खेल रहे हैं, ये सब लोग सुन रहे हैं, हम दीन पे खेल रहे हैं। जो आपने देखा होगा, जो गांव का लफंगा लड़का होता है ना, जो शरारती लड़का होता है, जो पढ़ता नहीं है, उसको कहते हैं मदरसे में डाल दो। जब आप पढ़ता उसको मदरसे में डालो, उसको खुद ही उस्ताद सीधा कर लेगा। भाई आप सारे काम छोड़ के पहले दुश्मनों को मार दो जाके, सब दुनिया को खत्म कर दो और आप अकेले ही हो। और भाई अगर सारे खत्म हो गए, हिंदू ना रहे, ईसाई ना रहे, यहूदी ना रहे, हम खाएंगे किधर से? ना हम गाड़ियां कैसे इस्तेमाल करेंगे? ना हम गाड़ी बना सकते हैं, ना हम साइकिल बना सकते हैं, ना इंटरनेट हमारे पास है। सारी टेक्नोलॉजी तो उनसे लेते हैं। और फिर उन्हें दुश्मन कहते हैं। फिर दुश्मन भी उन्हीं को कहते हैं। आज डॉक्टर एस जयशंकर के इस बयान पे भारत बहुत ज्यादा जश्न मना रहा है कि वाह क्या करारा जवाब दिया है कि पाकिस्तान के साथ जो है ना सक्सेसफुल डायलॉग का इरा ही खत्म हो गया। अब काइंडली पाकिस्तान हमारी मिन्नतें करना बंद करे, हमने नहीं आना इधर, ना बात करनी है। देखिए, ये अब शायद अफगानिस्तान की मिन्नतें करने लग जाएं, पाकिस्तान के अब ये हालात है ना, बांग्लादेश की करने लग जाएं, शायद श्रीलंका की करने लग जाएं, जो नज़दीक होगा। क्योंकि इन्होंने मांगना सीखा है, बनाना तो सीखा नहीं है, तो ना इन्होंने सीखना है, ना हमारी आवाम चाहती है कि परजोर प्रोटेस्ट करे जिस तरह बांग्लादेश में हुआ। इंडिया को जवाब ही दे दो भाई, कम से कम हमारी आवाम को चाहिए, आज जितने लोग खड़े हैं कमेंट करें अपनी हुकूमत को, कहो भाई इंडिया को जवाब क्यों नहीं देते हो, क्यों डरते हो उससे? एटम बम आपके पास भी है, उसके पास भी, आप डरते क्यों हो? इसलिए डरते हो कि आपकी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है, आपकी सफ़ों में मीर जाफर, मीर सादक हैं। जब आप इसीलिए डरते हो ना, उनके देखिए उनकी सफ़ों में मुसलमान भी खड़े हैं, उनकी सफ़ों में सिख भी खड़े हैं, उनकी दूसरा चीमा साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल कहते रहे हैं कि इंडिया इज अब्यूजर, और उनको शौक था उनका हार्ले डेविडसन के साथ को अपना कुछ स्पेशल फीलिंग्स हैं, जो पिछले अपने टर्म में भी कहते रहे। उन्होंने 3 चीजों पर टैक्स है, ना सिर्फ साइकिलों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर जिसका सीधा फायदा टेस्ला को है, टेस्ला और इलान मस्क इज राइट हैंड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, और तीसरा एप्पल को, एप्पल वाले भी साथ रहे हैं इस वक्त उनके साथ, हाईटेक वाले। 3 चीजों के ऊपर टैक्स निर्मला सीताराम ने किया है, जिसमें ना सिर्फ हार्ले डेविडसन है, टेस्ला है और एप्पल सेल। तो वो जाहिर है उनके पर फिर क्यों जाएंगे व्हेन यू आर विलिंग टू वर्क विद देम। एंड दूसरा ये कि ब्रिक्स के ऊपर भी उन्होंने थोड़ा सा ब्रेकों पे पांव रखा। आप देखेंगे फ्यूचर के अंदर वो ब्रिक्स वाली साइड से इंडिया हट जाएगा। थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हिट देनी ब्रिक्स वाली साइड में, कहीं और हट जाना इसके। बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त पुतिन साहब की स्टेटमेंट आ चुकी है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग आवर ओन करेंसी अगेंस्ट डॉलर, वो उनकी भी स्टेटमेंट आ चुकी। लेकिन चीमा साहब, उसमें देखा यह जाए कि मैं समझता हूं कि दिस स्मार्टनेस यही
यही होता है कि कोई जो आप फैसला करते हैं ये देखिए उसमें आपका अपना आप खुद क्या लूज, और उनका डिसीजन आ चुका है उसमें। देखें मैं जो समझता हूं दो चीजें मोदी साहब यहाँ पे आके मैं देख, एक तो अपने डायस्पोरा का ख्याल करेंगे, मकसद ये है कि जो H1B वीजा है उसको स्पीडी कराएंगे, वो उसके ऊपर जो कैप है उसको कम कराएंगे, वो जितना मजीद तालीम याफ्ता इंडियन यहाँ पे आएंगे भारत उतना स्ट्रॉन्ग, एक तो वो करेंगे। दूसरा आप देखेंगे कि वो अपना जो इलेक्ट्रॉनिक पे सिस्टम है उस मोड करेंगे, वो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी अमेरिका के साथ बैंकों के वो कर जाएंगे, तो दोनों साइडों पे विन विन सिचुएशन है। और तीसरी बात ये है जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को शौक है बड़ा खास उनको कि